नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन आंसर्स की एक नई वीडियो है जिसमें मैं अपने यूट्यूब के फैंस, अपने स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछने वालों के क्वेश्चंस का जवाब देता हूं। अगर कोई पैरामीटर समझ नहीं आ रहा, कोई नियम नहीं समझ आ रहा, तो मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। लेकिन ये कुंडली दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है। कई लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, सर हमारी कुंडली देख लो, ये वगैरह। कुंडली दिखाने के लिए मेरे फ़ोन नंबर 9711079544 पर फीस जमा करा के अपॉइंटमेंट लीजिए। उसके बाद आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण किया जाएगा। आज सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। नाम नहीं लिखा हुआ, इन्होंने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, मंगल दोष शुड बी कंसीडर्ड इवन फॉर सेकंड मैरिज और वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट मैरिज। इसके बाद इन्होंने लिखा, इफ ए बॉय इज हैविंग मंगल इन 8th हाउस इज इट मांगलिक दोष। अब इनके पहले क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ। मंगल दोष शुड बी कंसीडर्ड इवन फॉर सेकंड मैरिज और वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट मैरिज। मंगल दोष केवल फर्स्ट मैरिज के लिए होता है, सेकंड मैरिज में मंगल दोष को नहीं देखा जाता। इसके बाद है, बॉय इज हैविंग मंगल इन 8th हाउस इज इट मांगलिक दोष। बिल्कुल मांगलिक दोष है ये। चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, उनके 8वें भाव में अगर मंगल है तो वो मांगलिक दोष है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुषांत मेहता जी का, पाप ग्रह यदि मित्र राशि में हो तो उनकी दृष्टि नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, प्लीज टेल। नैसर्गिक पाप ग्रहों की दृष्टि, चाहे वो स्वराशि में बैठे हों, उच्च राशि में बैठे हों या मित्र राशि में बैठे हों, उनकी जो दृष्टि है वो हमेशा नेगेटिव होगी, पाप दृष्टि मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजाता विनोद जी का, प्रणाम गुरुजी, कन्या लगन, शनि इन 2nd हाउस, यानी कि वो उच्च का हो गया, एस्पेक्टेड बाय मंगल फ्रॉम 11th हाउस, शनि दशा रनिंग नाउ, हाउ विल बी द शनि दशा एंड ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन। कन्या लगन में 9th लॉर्ड, 9वें भाव का स्वामी, 5th लॉर्ड, 5th भाव का स्वामी अगर धन भाव में उच्च राशि में बैठा है तो ये धन के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि जातक की शनि की महादशा में फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाएगी। अब कई लोग कहते हैं जी ये 6th लॉर्ड भी है। त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं, चाहे उनकी दूसरी राशि त्रिक भाव में क्यों ना हो, ये शुभ फल देंगे। त्रिकोण का हमेशा शुभ फल मिलेगा। उच्च राशि में बैठा है, धन भाव में बैठा है, मित्र के घर में बैठा है। 6th लॉर्ड होने का थोड़ा सा 15 से 20% का फर्क पड़ेगा, लेकिन धन की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति कुमार जी का, प्रणाम गुरुजी, कर्क लगन है, केतु इन 9th हाउस इन मीन राशि, इट्स डिस्पोजिटर गुरु इज इन 4th हाउस, नो प्लैनेट एक्सेप्ट राहु एस्पेक्ट्स केतु, हाउ विल बी केतु दशा एंड अंतरदशा।
केतु छाया ग्रह है। केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव के स्वामी के अनुसार ही फल देना शुरू कर देगा। अब केतु 9th लॉर्ड गुरु की राशि में बैठा हुआ, मीन राशि में बैठा हुआ है, तो वो गुरु जैसा ही फल देगा। और गुरु इस कुंडली का भाग्येश है, भाग्य भाव का स्वामी है, तो यानी कि केतु यहाँ पे बहुत शुभ फल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधीश हरि जी का। प्रणाम गुरु जी, मिथुन लगन है, शुक्र इज इन 6th हाउस, 5th हाउस इज ऑक्युपाइड बाय सूर्य, बुध एंड चंद्रमा, 7th हाउस इज ऑक्युपाइड बाय मंगल। हाउ विल बी शुक्र दशा या अंतरदशा? इस शुक्र इन पापकत्री एंड विल शुक्र गिव नेगेटिव रिजल्ट्स ड्यू टू दिस पापकत्री योग? नहीं, शुक्र यहाँ पे 5th लॉर्ड है, त्रिकोण का स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं। इसके अलावा शुक्र 6th हाउस में बैठा है और 12th लॉर्ड भी है, यानी कि ये विपरीत राजयोग भी बना रहा है, तो ये अपनी महादशा अंतरदशा में शुभ फल ही देगा। अब आपने बोला जी एक तरफ सूर्य है और मंगल है, ये पापकत्री है, पापकत्री ग्रह होने के कारण उसके 20% फलों में कमी आ जाएगी, लेकिन देगा फिर भी वो शुभ फल ही देगा। शुभ फलों में ही कमी होगी, अशुभ नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजीता हरि जी का। प्रणाम गुरु जी, तुला लगन, मंगल इज इन 4th हाउस along with Shukra and Budh. It is aspected by moon also. How will be Mangal Dasha and Antar Dasha, good or bad? फिर इन्होंने लिखा है कि मंगल is 64th Navams also. Please mention the areas of life where it gives good or bad results in Dasha, Antar Dasha. तुला लगन में अगर मंगल 4th हाउस में बैठा है तो वो अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है और लग्नेश शुक्र के साथ और नवमेश मंगल के साथ बैठा हुआ है। मंगल की महादशा इस कुंडली में, क्योंकि 2nd लॉर्ड उच्च का है, तो ये धन देगा, धन देगा, धन में वृद्धि होगी, मकान बन सकता है, लेकिन वो अकारक ग्रह होने के कारण हेल्थ प्रॉब्लम भी देगा। तो आपको मंगल की महादशा में 2 शुभ ग्रहों के साथ बैठा है और उच्च भी है, मकान देगा, धन देगा, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम जरूर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेता मोहन जी का। प्रणाम गुरु जी, तुला लगन, राहु इन 9th हाउस इन मिथुन राशि एस्पेक्टेड बाय सूर्य एंड केतु फ्रॉम 3rd हाउस, नो अदर एस्पेक्ट और युति विद राहु, सो राहु दशा अंतरदशा विल बी गुड और बैड? राहु 9th हाउस में बैठ के पितृदोष बना रहा है और उस पर सूर्य की दृष्टि भी है। 9th हाउस में राहु बैठकर शुभ फल नहीं देगा, जातक को नास्तिक बना देगा, पिता से संबंध खराब कर देगा, और ये पितृदोष है, पितृदोष की पूजा जरूर करा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपा कुमार बी जी का। प्रणाम गुरु जी, तुला लगन, चंद्रमा द 10th लॉर्ड इज इन स्वराशि, यानी कि 10th लॉर्ड अपने ही घर में बैठा हुआ है। इट इज एस्पेक्टेड बाय 2 नेचुरल मैलिफिक्स शनि एंड मंगल एंड 2 नेचुरल बेनिफिक गुरु एंड शुक्र एंड अफेक्टेड बुध। सो मून दशा अंतरदशा विल बी गुड
और बैड गुरुजी रिगार्डिंग कैरियर एंड अदर एरियाज ऑफ लाइफ। 10th लॉर्ड अगर स्वराशि में बैठा है और उस पर 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो यानी कि जो भी ग्रह स्वराशि का होता है उसमें 65% शुभ फल देने की क्षमता होती है। अब वो उस भाव से संबंधित, प्रोफेशन से संबंधित आपको बहुत शुभ फल देगा। और 2 शुभ ग्रहों का भी प्रभाव है, यानी कि शुभ प्रभाव जो स्वराशि होने के कारण दे रहा है उसमें वृद्धि करेगा। लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि 2 नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट यानी कि शनि और मंगल भी दृष्टि दे रहे हैं। तो शनि और मंगल की दृष्टि के कारण फलों में कमी आ जाएगी। जस्ट लिसन, कमी आ जाएगी, खराब फल नहीं देंगे, क्योंकि 2 शुभ ग्रह भी देख रहे हैं और 2 अशुभ भी देख रहे हैं, ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और 10th लॉर्ड स्वराशि का होने के कारण बहुत शुभ फल देगा। लेकिन मंगल और शनि की दृष्टि के कारण प्रोफेशन में, कैरियर में अप्स एंड डाउन्स बहुत होंगे। और चंद्रमा पर जब शनि की दृष्टि आती है तो ये विष योग भी है, तो यानी कि मानसिक पीड़ा भी देंगे। लेकिन ओवरऑल चंद्रमा अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा फल देगा। थोड़ी सी मानसिक पीड़ा जरूर होगी, मंगल की दृष्टि के कारण एग्रेशन भी हो सकता है, लेकिन स्वराशि का ग्रह 2 शुभ ग्रहों से दृष्ट शुभ फल ही देगा। नमस्कार।